अमिताभ, एक बार फिर आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो हम हड़ताल देख रहे हैं ये कोई आज की हड़ताल नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी नए कानून लाए जाते हैं तब तमाम सांसदों की बैठक की जाती है। उनको ये कहा जाता है कि आप अपने इलाके के तमाम लोगों तक इन कानूनों के स्वरूप को, इन कानूनों के सही प्रभाव को बताएं। तो क्या कम्युनिकेशन गैप है, या फिर जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयों का निजीकरण, वेतन, सरकारी नौकरियों में कटौती, वो वाकई में है? एक लेबर कोड पहले बना था, इस तरह से मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड बनाया गया। देखिए यहाँ पर कई संगठन के लोग और विभिन्न संगठनों के लोग जो यहाँ पर सदस्यों के द्वारा यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद जो इनकी सभा चली, अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद थे और सभी लोगों ने जो बातें बताई कि जो 4 कानून का ये विरोध कर रहे हैं उससे साफ होता है कि जब ये कानून बना गया तो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन हुआ है, कम्युनिकेशन गैप हुआ है और जिसके चलते ये स्थिति है। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के लोग हों, चाहे वो रेलवे सेक्टर के लोग हों, या फिर विभिन्न जो इंश्योरेंस कंपनी के सेक्टर के लोग हैं, वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ जो बिहार के अलग अलग संगठन हैं, बिहार सरकार के विभिन्न अलग संगठन के लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पे आके इस मांग के समर्थन में है क्योंकि घर के ऊपर अपना कानून में, चाहे वो मनरेगा के नाम बदले जाने और उसकी जो पद्धति है उसके पैसा जो तब्दीली हुई है, 90 दिन की जो गारंटी ये मांग रहे थे वो नहीं है, मिनिमम गारंटी को लेके हो रहा है। तो अलग अलग मांगों को लेके ये तमाम संगठन के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और इन तमाम लोगों का मांग है कि अब तक सिर्फ उनके खिलाफ जो सरकार घोषणाएं करती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, जिसके चलते आज ये सड़कों पे उतरने को बाध्य है और इस ऑल इंडिया हड़ताल के माध्यम से वो अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। और ये कि भारी तादाद में सुबह 11 बजे से इनका प्रदर्शन शुरू हुआ था और यहाँ पे जो पटना का सबसे व्यस्तम इलाका है वहाँ पे चक्का बिल्कुल जाम है और विभिन्न संगठन के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और इससे पहले बैंक जो पहले सरकारी बैंक बनती, लेकिन बाद में यूनियन के आह्वान पे जो निजी बैंक हैं उन्हें भी बंद करा दिया गया, पटना में निजी बैंक बंद कर दिए गए। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि ट्रेड यूनियन की जो शर्तें थी, जो उनकी मांगे थी, आज उनके समर्थन में तमाम जो इम्प्लाई हैं वो उनके साथ दिख रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण रोजगार योजनाओं के तहत मजबूर रोजगार गारंटी है वो भी सुनिश्चित की जाए और तमाम अपनी अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। विपिन, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि या कुछ चुनिंदा जो राजनीतिक संगठन है उनसे जुड़े जो ट्रेड यूनियन है, क्या वो ही सड़क पर हैं या फिर आम जो ट्रेड यूनियंस हैं जो वाकई में हक की लड़ाई लड़ते हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल दिव्या, देखिए राजनीतिक संगठन का ये मामला नहीं है, चूंकि ये अलग अलग ट्रेड यूनियंस हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। चाहे बात की जाए तो जिन ट्रेड यूनियन में चाहे बैंक से हों या डाक सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों या फिर अलग अलग तरह के जो है सेंट्रल यूनियन से जो लोग हैं वो इस पूरी उसमें शामिल हुए हैं। और जो लगातार जो हड़ताल इसीलिए की जा रही है, क्या कोई पॉलिटिकली आपको सपोर्ट है क्या? सब पॉलिटिकल हमें कोई सपोर्ट नहीं है, हम पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ये हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हमारी हड़ताल केवल और केवल एक आम आदमी के लिए ये हड़ताल है, श्रमिकों के लिए हड़ताल है, हर वो व्यक्ति जो अपना पसीना बहाता है उसके लिए ये हड़ताल है। तो आप इस हड़ताल का आपको लगता है कि जिस तरह से आम जनता को भी तो काफी परेशानी हो रही होगी, बैंक जाने वाले लोगों को, चाहे परिवहन से जुड़े हुए, रेलवे से जुड़े हुए? देखिए मैं बताऊं, देखो हड़ताल परेशानी तो होती है, हमने खेद भी प्रकट किया है उसके लिए, लेकिन हड़ताल हम शौकिया तौर पर नहीं करते। हड़ताल मजबूरी में उठाया गया हमारा आवश्यक कदम है। एक दिन की बैंक कर्मचारी हड़ताल करता है, 500 करोड़ रुपए उसके वेतन से कटते हैं। बैंक के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के भी कटते हैं, बीमा वालों के भी कटते हैं। अब आप ही बताइए, यदि सरकार सुन नहीं रही हो, आप ट्रेड यूनियन से बात नहीं कर रहे हो, जिनका मेजर स्टेक है मजदूरों का, उनसे बात किए बगैर आपने कॉरपोरेट के इशारों पर श्रम कानूनों में परिवर्तन कर दिए। क्या आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आज जो श्रम कानून बड़ी बड़ी कुर्बानियां और संघर्षों से प्राप्त किए थे मजदूरों ने ब्रिटिश टाइम में, अंग्रेजों के समय में, उनको आपने कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों के इशारों पर एक झटके में खारिज कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसलिए लोगों के अंदर आक्रोश है और लोग अब आज निजीकरण, आप ये देखिए कि जब जो संस्थाएं फायदे में चल रही हैं उनका निजीकरण करने का क्या औचित्य? आज डिफेंस में, डिफेंस एक बड़ा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है,
आप डिफेंस में भी निजी क्षेत्र को ला रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा क्या, सब चीज बेचते जा रहे हो आप। सरकार ने जब इसको बनाया होगा तो सोचा तो होगा ना आप लोगों का श्रमिकों को लेकर भला होगा इसमें। नहीं, देखिए वही चीज तो अभी जैसे हमारे पहले के वक्ता ने आपको चीजें बताई, मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप एक चीज देखिए, आज मजदूर किसान सबका शोषण ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। बैंकों को बेचने का काम करना, रेलवे को बेचने का काम करना, इतनी मेहनत से हमारे लोगों ने इतना रेलवे को खड़ा किया है, बैंक को खड़ा किया है, लेकिन आप ये देखो ना क्या चीज हो रही है, हर चीज बेचती जा रही सरकार। हमारा विरोध वही चीज है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो, जितने पीएसयू हैं वो बिल्कुल जिंदा रहे, उनको ये सरकार खत्म नहीं करे और हम खत्म करने नहीं देंगे। तो बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इसी तरह जो संगठन है ट्रेड यूनियन के, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने बैठे हैं। कुछ देर पहले अलग अलग हिस्सों में रैली भी निकाली गई थी और लगातार यही मांग की जा रही है कि जिस तरह के कानून को लाया गया है, जिसमें बदलाव किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं चाहे वो किसानों की बात हो या फिर आम जनता या फिर ये जितने भी जो श्रमिक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है और सरकार को इनको ये चेतावनी भी है कि इनको वापस लेना चाहिए, इनमें बदलाव जो किए गए उनको फिर से नए सिरे से उनको काम करना चाहिए। बिल्कुल, अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। भूपेंद्र, आपके पास लौटूंगी। अगर मनोज, आपके साथ कुछ और लोग हैं और क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, हमने श्रमिकों और कर्मचारियों की तो परेशानियां सुन ली, वो तो अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर विरोध जताते नजर आ रहे हैं, लेकिन उस आम आदमी का क्या, जिसे तो ये तक नहीं पता था कि आज भारत बंद है, वो बैंक पहुंच रहे हैं और वहां पर उनको बंद नजर आ रहा है, शटर डाउन नजर आ रहा है। जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से जो लोग आ रहे हैं बाकायदा रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए सब बैंकों में आपको दिखाएंगे एक तस्वीर, ऑल इंडिया स्ट्राइक। देखिए बाकायदा बैंकों में इस तरह का पहले से ये जो चिपका दिया गया है, जिसके वजह से लोगों को ये आ रहे हैं और इसको जो लिखा हुआ है पढ़ के निकल जा रहे हैं। यानी कोई लोग रुकना नहीं चाहता है, लेकिन काफी लोग जो थे आ रहे हैं सुबह से ही, उनको पता चलने लगा कि धीरे धीरे जो बैंक स्ट्राइक है इसका असर ज्यादातर दिख रहा है और सुबह से ही जगह जगह पे देखिए जो रैलियां थी निकाली गई थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा है, हम देखिए उस बैंक के सामने मौजूद है, दूसरा देखिए एटीएम है, एटीएम का शटर बंद है, लेकिन जो ग्राहक आ रहे हैं वो बाकायदा आते हैं और निकल जा रहे हैं, किसी के पास समय नहीं, उनका कहना बैंक बंद है। और इस तरह की स्थिति यहाँ पूरे पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है। देखिए जो कर्मचारी है बाकायदा इक्का दुक्का जो लोग आ रहे हैं शटर उठा रहे हैं और अंदर चले जा रहे हैं और किसी से बात करने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं हो रहे हैं। और साफ तौर पर देखिए जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, जगह जगह इसका बंगाल के जिलों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। बर्धमान की बात करें, दुर्गापुर, आसनसोल और यहाँ पे हुगली में जो ट्रेड यूनियन के लोग थे बाकायदा यहाँ से निकले थे, रैलियां निकाले थे। उनका कहना था कि देखिए जो 4 सूत्री मांगों में जिस तरह से केंद्र सरकार ने इनको किया है, इनका कहना है कि जो ठेकाकरण है यानी जो निजीकरण के लिए किस तरह से है और इस मांगों पे ये राजी नहीं है। यानी देखिए आज का 12 फरवरी का बाकायदा ऐसे सभी बैंकों पे ऑल इंडिया स्ट्राइक ये लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर पे सबसे ज्यादा इसका असर दिखाई दे रहा है और यही स्थिति लगभग जिलों में भी बनी हुई है। तो कह सकते हैं कि सुबह सुबह रैलियां निकली थी, जैसे से दिन ढलते जा रहा है लोगों को पता चल गया कि बैंक आज स्ट्राइक है, तो अब लोग अब कम से कम जो परेशानियां हैं वो झेल रहे हैं। कई लोगों का कहना था कि जो चेक अपना डालना चाहते थे या जिनको कैश विड्रॉ करना था या जो सेल्फ चेक मिला था, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। फिलहाल कह सकते हैं कि जो इनका कहना है जो बैंक स्ट्राइक में इसका दिख रहा, देखे बाकायदा जो कर्मचारी है शटर खोल रहे हैं लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। यही स्थिति अनुमान सभी बैंकों की बनी हुई है। जी दिव्या, लेकिन बिल्कुल आम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और इस वक्त तो सबसे ज्यादा जो शादियों का सीजन है वो ये है और अगर एटीएम बंद होगा तो सोचिए कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी और पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो ठप हो जाएगी। लेकिन